हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस एस इन्वेस्टमेंट। आज मैं बैंक निफ्टी का चार्ट और सेंसेक्स देख रहा था और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो मैंने अपने स्टॉक्स 2-3 मैंने निकाले हैं जो मेरा टारगेट हिट हुए हैं। मैं आपको उन स्टॉक्स के नाम बताऊँगा और उन स्टॉक्स में आपको बताऊँगा मैंने क्यों लिए, किस लिए लिए, कि आपको भी इन फ्यूचर अगर लेने हो इन शॉर्ट टर्म इन अ स्मॉल अमाउंट टू एग्जिट तो आप ले सकते हो। ये सिर्फ एक वीडियो है, आप अपनी करें। तो जैसे कि आप देख सकते हो सेंसेक्स का चार्ट है। ये आज बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, तो यह थोड़ा सा माइनस में था। और इसी तरह अगर हम देखें तो आज ये निफ्टी फिफ्टी का भी चार्ट थोड़ा सा ही था। बस आज सही सही थे थोड़ा सा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में एग्जिट करा है, वो है केनस टेक्नोलॉजी। जो मैंने एग्जिट करा है और मैंने क्यों लिया है, किस लिए लिया था, मैं आपको सबको रीज़न बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी करती क्या है। जो ये कैनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड है, ये 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी। और ये कंपनी प्रोवाइड्स करती है डिज़ाइन, प्रोसेस, इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर द मेजर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एंड द न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज एंड द आउटर स्पेस। और ये इसका मेन है डिफेंस का। और सेकंड पॉइंट मैं लेना चाहूँगा जो इनके की पॉइंट्स हैं। जैसे कि की पॉइंट्स है, ये मेन करती है, ऑफर करती है डिवर्सिटी इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस सेक्टर, जो मेन आपको सुना होगा बजट में भी बहुत हेल्पफुल हुआ है। और इनका थर्ड पॉइंट जो मैंने इनका मेन यही समझा है कि ये जो कस्टम को भी टेस्टिंग हार्डवेयर देते हैं, जो मेन इनको मेन प्रॉफिट होता है। जैसे कस्टमर डिलीवर्ड होता है और ये सॉफ्टवेयर देते हैं पीसीबी एंड मैकेनिकल एरियाज विच कंपनी स्किल्ड इन एडवांस पीसीबी सिस्टम्स। और इनके रिवेन्यू की तो क्या ही बात करें, 55% इन्होंने रिवेन्यू निकाला था इन 2025। और ये 30% ज़्यादा है इन 2022। और ये रेलवेज़ को भी, ऑटोमेटिव, मेडिकल, डिफेंस सेक्टर, मतलब मेन डिफेंस सेक्टर का इनका मेन वो है मेन। और इनके एरिया जहाँ पे ये डिलीवर सर्विस करते हैं 90% ऑफ दी इंडिया में करते हैं, 90% इन इंडिया करते हैं। फिर उसके बाद यूरोप में करते हैं 5% एंड 3% इन दी नॉर्थ अमेरिका एंड अदर। और ये कंपनी इसमें नॉर्थ यूएस और यूएस में भी मेन करती है रेलवे सेक्टर्स का भी। और कंपनी टोटल ऑर्डर बुक की तो क्या बात करें, 6047 करोड़ का इनकी ऑर्डर बुक है। और इनकी क्वार्टर 2025 तो भाई 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। बहुत अच्छा कंपनी का है। और बट इनका मेन जो कंपनी का रिलेशनशिप है वो 10 साल पुराना है। और ये नेटवर्क अराउंड 1700 सप्लायर्स को करते हैं और इनके पास रेगुलर कस्टमर हैं जो आते हैं। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 16 जगह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। फर्स्ट है मनेसर, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद एंड एक्सेट्रा, जिसमें से ये 26 केबल अराउंड करते हैं। और इनकी जो फैसिलिटीज़ है कंपनी की, वो 3 लाख स्क्वायर फुट में फैली हुई है, अराउंड 1000 स्क्वायर फुट हो गया। और इन 2024 और कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है न्यू, जो अब ये प्लांट अपना लेके आएगी, गुजरात में लेके आएंगी जो इन्होंने अनाउंसमेंट करी है। और अहमदाबाद में भी एक और प्लांट लेके आएगी और बेंगलुरु में भी लेके आएगी, जो बहुत अच्छी बात है। और अभी कंपनी ने प्रोजेक्ट रिवेन्यू का सोचा है इन 2026 इज़ अराउंड 4500 करोड़। और इनका ऑपरेशन मार्जिन 15% से बढ़ के आएगा। और ये अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है अराउंड 4800 करोड़ इन द कैपिटल। और इनकी जो क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं भाई, वो तो मतलब 60% के अब जा रहे हैं जो इन्होंने करे थे। और इनकी प्रॉफिट और लॉस का भी बहुत अच्छा है, कैश फ्लो भी इनके पास अच्छा है। और इनके इन्वेस्टर जो मेन, मैंने जहाँ से मेन को देखा है, एफआई और डीआई, वो लास्ट क्वार्टर से 2-3% से अप हो रहे हैं। और पब्लिक भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रही है, इसलिए ये मैंने लिया था। और मैं अब आपको दिखाऊंगा। और सेकंड स्टॉक जो मैंने अभी अपने पोर्टफोलियो में बेचा है वो है टीएमसीवी।
जो आपको पता होगा टाटा का स्टॉक्स है, और इसकी फुल फॉर्म है टाटा मोटर्स लिमिटेड, जो अभी ही इन्होंने कंपनी उन्होंने अलग करा है। मेन इनका जो टाटा वालों का है व्हीकल इज़ नोन एज ए कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स दी कमर्शियल्स में डील करता है, और इनका हेड क्वार्टर बॉम्बे में है, जो टाटा ग्रुप का ही है। और इनके ट्रक्स वैन बसेस ये मेन एक्सपोर्ट अब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मेन जो इनका हब है। और जो टाटा TMCV है वो 487.50 अभी रेंज में चल रहा है, और इनकी अभी इतनी कैश फ्लो हुई नहीं, पर इनके जो प्रमोटर्स हैं इनकी 42.56 हैं। पर अगर हम बात करें FI और DIs की, तो FIs ने 18.29% की स्टेक है, और DIs ने 16.91, और इनका गवर्नमेंट ने भी इन्वॉल्व है, जो मेन मेरे को इन्होंने इन्वॉल्व करा। अब आपको बताऊंगा अपना PLN खोल के कि मैंने कितने पे बाय करा है इन दोनों स्टॉक्स को, और मैंने कितने पे सेल आउट करा है। और ये देखो डेट का, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक जो मैंने अपनी वो करी है मेरी PNL, मैं 10% ऑफ मैं शेयर में करता हूँ। जो मैं बात कर रहा था TMCB की, मैंने ये लिया 20 को लिए थे 442 पे लिए थे, और मैंने इन्वेस्टमेंट था 885, और मैंने सेल आउट करा 462 पे, और मेरा प्रॉफिट था 403। और सेकंड की बात कर रहा था KNS की, और KNS मैंने लिया था ओनली 7 क्वान्टिटी, ये मेरी इतने पे बाई था 3726, मेरे इतने इन्वेस्टमेंट थे, मैंने 3887 पे करो, मेरे 1126 मैंने अर्न करे। बट अभी जो रेट इसका TMCB का दोनों का 48 समथिंग चल रहा है, और KNS का चल रहा है 4011 से 4000 समथिंग चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना चल रहा है, 4154 चल रहा है। तो ये दोनों मैंने अभी अपनी प्रोफाइल में पोर्टफोलियो में मैंने सेल आउट करे हैं। और अगर आपको ऐसे ही स्टॉक चाहिए तो काइंडली फॉलो मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और मैं ये सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, आप अपने तरीके से रिसर्च करें। मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप बाय करें, क्योंकि मार्केट है, या कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने करना है तो ये प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर दी न्यू वीडियोस। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आज कल में कौन सा पोर्टफोलियो फाइनेंशियल बैंक मैंने करा ऐड। और अगर आपको रिवील करना है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें हाय।